कि एमक्यूएम के कारकुनान को गलत मारा गया है। जंग अखबार में छपने वाले अपने कॉलम में बिलाल गौरी कहते हैं कि मैं हक परस्त सहाफ़ी हूँ। आप इस जुमले से जो भी मफहूम अख्ज़ करें, लेकिन कहने का मतलब है कि हमेशा हक और सच का साथ देता हूँ। दुनिया में जहाँ कहीं जुल्म और सितम हो, इंसानी हुकूक पामाल किए जाएं या फिर किसी के साथ ज्यादती हो, तो मजलूम के हक में आवाज़ उठाता हूँ। मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन, चेचनिया, म्यांमार, भारत समेत जहाँ भी मुसलमानों पर ज़िंदगी की राहें मसदूद करने की कोशिश की जाए, मैं पहली फुर्सत में सदाए एहतजाज बुलंद करता हूँ। बिलाल गौरी लिखते हैं कि ताहम कुछ अरसे से ना सिर्फ कंफ्यूज हूँ बल्कि अजीब व गरीब कश्मकश का शिकार हूँ। वो लिखते हैं कि एमक्यूएम के 3 कारकुन जो गालिबन 2016 में लापता हुए थे, हाल ही में उनकी मस्क शुदा लाशें मौसूल हुई हैं। आबिद अब्बासी की लाश, नवाब शाह, वसीम राजू की जस्ते खाकी मीरपुर खास, जबकि इरफान बसारत की मैयत सांगड़ से मिली है। बिलाल गौरी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि नाहक मारे गए इन अफराद के लिए आवाज़ उठाऊं, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ मजलूमियत का जो मयार राइज है ये इस पर पूरा नहीं उतरते। अगर ये लोग भारत के किसी शहर में शिवसेना के हाथों मारे गए होते तो ऐसी दुहाई देता कि मेरे अल्फाज पानी में आग लगा देते। भारत या मकबूजा कश्मीर ना सही, इन मरने वालों का ताल्लुक पंजाब से होता तो ऐसी सूरत में भी इजहार अफसोस और मजम्मत का खतरा मोल लिया जा सकता था। मगर इनका कसूर यह है कि एक तो गलत जगह मारे गए और दूसरा इनका ताल्लुक भी एक ऐसी लिसानी जमात से है जिसकी हुब्बुल वतनी मशकूक है। सच बताऊं तो जुल्म और जबर के खिलाफ किरतास और कलम की ऐसी कैफियत से पहली बार सामना नहीं हुआ। फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर आफ्ताब अहमद तो आप सबको याद ही होंगे। 2016 में गद्दारों और वफादारों की छांट कर अलग करने के बाद उन्हें सिंध रेंजर्स ने 90 दिन के लिए हिरासत में लिया, मगर बेईमाना तशद्दुद के नतीजे में मौत वाक़या हो गई। एमक्यूएम पाकिस्तान डरते डरते अदले राहिली की जंजीर हिलाई तो आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर, जो बाद अज़ां न सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल बने बल्कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें सऊदी अरब का सफीर भी बना दिया गया। उन्होंने आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बनाई, मगर तादम तहरीर ना तो रिपोर्ट सामने आई और ना ही जिम्मेदारों का तयन करके सजा दी जा सकी। बिलाल गौरी लिखते हैं कि मैंने आफ्ताब अहमद के मावरा अदालत का हलाकत मजम्मत करने का इरादा तो किया, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने के लिए हिम्मत जमा न कर पाया। डॉक्टर हसन जफर की मौत ने तो बहुत अफसुर्दा कर दिया। हार्वर्ड फेलो और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में फिलॉसफी के साबिक प्रोफेसर हसन आरिफ, जिनका शुमार तरक्की पसंद दानिश्वरों में होता है, ज़ियाउल हक के खिलाफ जमहूरियत बहाली की तहरीक शुरू हुई तो डॉक्टर हसन आरिफ सबसे आगे। बिलाल गौरी आरिफ हसन की शहादत पर लिखते हैं कि 2016 में काबिल एतराज़ तकरीर सुनने की पादाश में गद्दार ठहरे। तारीख गवाह है कि डॉक्टर हसन आरिफ जैसे लोग महज गैर जिम्मेदाराना तकरीर सुनने के जुर्म में पाबंद सलासल रहे। अक्टूबर 2016 में डॉक्टर हसन जफर को तब हिरासत में लिया गया जब वो कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे थे। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में गुलामी के खिलाफ उठ रही आवाज़ों को दबाने के लिए मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस के नाम से जो काला कानून बनाया था, पहले तो उसके तहत 2 माह कराची सेंट्रल जेल में कैद रखा गया और फिर इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत मुकदमा चलाकर ज़ेर हिरासत रखा गया। अप्रैल 2017 में जमानत पर रिहाई मिली। हफ्ता 13 जनवरी 2018 को उनकी बेटी को लंदन जाना था। डॉक्टर हसन आरिफ अपने वकील अब्दुल मजीद से मिलने के बाद रवाना हुए, मगर घर नहीं पहुंचे। इतवार 14 जनवरी की सुबह थाना इब्राहिम हैदरी की हुदूद में इलियास गोड से उनकी गाड़ी मिली, जिसमें उनकी तशद्दुद ज़दा लाश मौजूद थी। लाश को जिना अस्पताल ले जाया गया तो रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। 72 साला बूढ़े दानिश्वर के साथ इस सलूक पर दिलो दिमाग में हलचल तो बहुत हुई, मगर जज्बात तो एहसासात सफाई करतास पर मुंतकिल ना कर सका। गाय ख्याल आता है चंद रोज पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वजीर आजम ने लापता अफराद की तकालीफ दूर करने का वादा किया। क्या एमक्यूएम के 3 लापता कारकुनान की लाशें फेंक कर इसका जवाब दिया गया है?